चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ हीलिंग। ये वो प्रिंसिपल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में चेंजेस कैसे लाएंगे। ध्यान दीजिए, ये माइंडसेट नहीं है, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। जैसे कुकिंग के प्रिंसिपल होते हैं, यूटेंसिल चाहिए, हीट का सोर्स चाहिए, उसे टच नहीं करना बेसिक है। वैसे ही हीलिंग के भी प्रिंसिपल हैं, जिनके अंदर आपका माइंड ऑपरेट करता है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, द लॉ ऑफ रिपीटेशन। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना पावरफुल बनेगा। जो न्यूरल पाथवे बन चुका है, उससे जितनी बार रिपीट करोगे वो उतना ही इजीली फायर होगा। एग्जाम्पल के लिए, ब्रेथिंग का इंस्टेंट इफेक्ट। जब आपने मेरे साथ ब्रेथिंग एक टेक्निक की है, रिलैक्सेशन की है, वेगस नर्व थेरेपी की है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम डीप ब्रीथिंग शुरू करते हैं, एकदम से रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है। 3 और 4 ब्रेथ का भी वेट नहीं करना पड़ता। जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं वो रिलेट करेंगे। बहुत लोग कहते हैं मुझे एकदम से हैवीनेस हो रही है, एकदम से चक्कर आ रहे हैं, नींद वाली स्टेट में चले जाते हैं हम। वो नींद वाली स्टेट सबकॉन्शियस ट्रांस है, सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने ये नेचुरल पाथ इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि अब वो जल्दी ही फायर हो जाता है, जो कि एक गुड सिग्नल है। अगला एग्जांपल, पूरा ट्रांस जरूरी नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है, फियर है, सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस इशू है, और आपने टेक्निक मल्टीपल टाइम ट्राई कर ली है, तो सिर्फ उस टेक्निक के बारे में सोचने से ही, वो ट्रिगर वर्ड्स, एंकर वर्ड सोचने से ही आपका माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव वॉइस एक्टिवेशन में रिमोट का एक्शन, आप सिर्फ रिमोट वाला गेस्चर करते हैं और आपका माइंड खुद ब खुद पावर रिमोट को रेडी कर देता है। तो पॉजिटिव वॉइस को एक्टिवेट करना, नेगेटिव वॉइस को सप्रेस करना, पॉजिटिविटी की एनर्जी बढ़ा देता है। यानी हर बार पूरा ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव वॉइस एक्टिवेशन नेगेटिव वॉइस को रिड्यूस करती है, मतलब ओवर थिंकिंग रिड्यूस करती है, नेगेटिव बिलीफ रिड्यूस करती है। और प्रैक्टिस के बाद सिर्फ रिमोट का एक्शन करने से ही माइंड और बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ये सब लॉ ऑफ रेपिटेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। और यही रूल लाइफ के हर एरिया में लगातार काम करता है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उस सेम एक्ट को बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा। ड्राइविंग करना, जितनी बार ड्राइव करोगे उतने कंफर्टेबल होते शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मिसिंग टाइल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में गए, सामने वाली वॉल पर ब्यूटीफुल शाइनी ब्राइट वाइट कलर की टाइल लगी हुई है, लेकिन राइट एंड एक कोने में एक टाइल मिस है। अब बताएं, आपका ध्यान कहां जाएगा? सारी वाइट टाइल्स पर जाएगा या एक मिसिंग टाइल पर जाएगा? ऑफ कोर्स मिसिंग टाइल पर ही जाएगा। कभी नोटिस किया है कि हम अपनी लाइफ में बड़े फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं, और फिर एक बैगर आता है, गाड़ी का शीशा नॉक करता है, भैया पैसे दे दो। अब आप देखते हो, उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और अंदर से आवाज आती है, यार मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी यार। क्यों हुआ? क्योंकि हम अपनी लाइफ के नेगेटिव पर जो वर्क नहीं कर रहे, उस पर टू मच फोकस कर रहे हैं। ये अपने फोकस प्रोग्राम किए हुए हैं। फुल टाइल को देखना सीखिए। मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, एक लविंग फैमिली है, सर पर छत है, लेकिन इस बार ठंड कितनी बुरी है, वेदर कितना खराब है। आपके पास अच्छा घर है, आप आराम से कंफर्टेबली
बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। कितने ही लोग हैं जिनके पास तो वो भी नहीं है। बाहर के जानवरों को देखिए, वो बेचारे कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। मिसिंग टाइल हमेशा रहेगी। सवाल ये है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है टाइम। हीलिंग नीड्स टाइम। जैसे ग्रोथ को टाइम चाहिए, वैसे ही हीलिंग को भी टाइम चाहिए। आपने कंपनी ज्वाइन की हो या बिजनेस स्टार्ट किया हो, आप अचानक एक्सपर्ट नहीं कर बन सकते। ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी डबल हो जाएगी, या रिवेन्यू सीधा 1 करोड़ पर पहुंच जाएगा। वहां एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं। लेकिन हीलिंग और रीप्रोग्रामिंग के साथ लोग हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिए। खुद को हील होने का टाइम दीजिए और नई चीजें सीखने का टाइम दीजिए। कम्युनिटी में बहुत लोग कहते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझसे होगा ही नहीं, मैंने ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा, है ना। अरे एक बार ट्राई करके थोड़ी हो जाएगा। ये परफेक्शन माइंडसेट कहाँ से आ रहा है यार। जब लाइफ में पहली बार खाना बनाया, तो क्या वो एक बार में बढ़िया बन गया था? जब पहली बार ड्राइव करने गए, तो क्या सेकंड डे पार्किंग करना सीख गए थे क्या? एवरीथिंग नीड्स टाइम। आपको कुछ नया सीखना है और माइंड को टाइम देना पड़ेगा, पुराने बिलीफ और सिस्टम को हील करने के लिए और नए सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है RAS, आपके ब्रेन का फोकस मैकेनिज्म। ये न्यूरोसाइंस का एक टर्म है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। इसे लिख लीजिए, हम इसे बार बार यूज करेंगे। ये आपके ब्रेन का फोकस मैकेनिज्म है। लाइव एग्जांपल, अभी आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर है, बैकग्राउंड की नॉइस आ ही नहीं रही। अब ट्राई कीजिए, बैकग्राउंड में सुनिए पंखे की आवाज, दरवाजे की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, किसी दूसरे रूम से कोई बोल रहा है। ये RAS है। बाकी सबको ट्यून करके मेरी आवाज को आप तक पहुंचाता है। इसी को बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मैंने रेड कार सोच रहा है, मैं मन, है ना, रेड कार सोच रहा है, और अब हर तरफ सिर्फ रेड कार ही दिख रही हैं। कुछ नहीं है, आपने अपने माइंड को रेड कार देखने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है पेशेंस ब्रिंग्स प्रोग्रेस एंड द हीलिंग पावर ऑफ टाइम। ये दोनों प्रिंसिपल साथ साथ चलते हैं। अगर आप कल से 1% भी ज्यादा बेटर हैं आज, तो आप ग्रो कर रहे हैं। आप डाउटफुल हो सकते हैं, 30 डेज में हो सकता है, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तभी। 30 में नहीं होगा तो 90 में हो जाएगा, 120 में हो जाएगा, 6 मंथ में हो जाएगा। अगर 6 मंथ में लाइफ चेंज हो रही है, तो क्या ये बुरी डील है? अगर अगले साल आप अपना 10 टाइम बेटर वर्जन बन सकते हैं, इज दैट बैड? एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फेंस फंसे लोग, हम उन्हें कहते हैं बाउंड्रीज बनाइए, डिस्कनेक्ट कीजिए, कम बात कीजिए, उन्हें कम अपॉर्चुनिटी दीजिए, बहस में मत घुसिए। जो भी चीज से ट्रिगर हो रही हैं, कोशिश कीजिए उस पर ट्रिगर मत होइए। अपना इमोशनल कंट्रोल मेंटेन कीजिए। तो क्या ये डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा। आप तब भी ट्रिगर होंगे, लेकिन आप टाइम की हीलिंग पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्फ डाउट किल्स एवरीथिंग। मैंने कुछ लर्न किया, इंप्लीमेंट किया ही नहीं। नॉलेज तो है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उस नॉलेज को यूज ही नहीं करूंगा, तो क्या हम सोचेंगे कि नॉलेज काम नहीं कर रही, ये बेकार है। तो मैंने डेफिनेटली इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, तभी हम सेल्फ डाउट में आते हैं। अगर आपके पास नॉलेज भी है, प्रोग्रेस भी है, आपका सेल्फ डाउट दोनों को मार देगा। आपने सेल्फ डाउट को टेक ओवर मत करने दी।
जितनी ज्यादा टेक्निक आप मेरे साथ करोगे उतना रियलाइजेशन होगा कि हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने उसको बना रखा है। और ये मैं बहुत बार बोलता हूं, वी आर सिस्टमेटिकली प्रोग्राम टू बी पावरलेस। चाइल्डहुड से कोई नहीं सिखाता, स्कूल में कॉलेज में नहीं। कोई मेंटर मिल जाए तो आप लकी हैं। कोई वाइस डैड, मोम, दादा, भाई, दादाजी, नथिंग, अगर आपको कोई मिल जाए। वरना ज्यादातर लोग तो पावरलेस रहने के लिए ही प्रोग्राम किए हुए हैं, क्योंकि ये वो हिडन नॉलेज है जो सारे मिलीनियर्स और बिलीनियर्स के पास है। कभी सोचा है उन सब के कोचेस क्यों होते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हर चीज के लिए कोचेस होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नॉलेज इज इम्प्रूवमेंट। नॉलेज ही है जो इम्प्रूवमेंट लाती है। लेकिन अगर आप अपनी ही नॉलेज पर ट्रस्ट नहीं करते तो अपनी प्रोग्रेस के कातिल आप खुद बनेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चैलेंज है, उसे हम अलग तरीके से टैकल करेंगे, लेकिन नॉलेज पर डाउट नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विक्टिम को डिस्कार्ड करो और वर्ड एम्पथी की पावर को जियो। राइट, वरियर इन एक्शन, एम्पथी की पावर। मेरा बॉस घटिया है वाली कंप्लेंट डार्क वोल्फ का खाना है। अब वोल्फ वरियर अप्रोच देखिए, वही बॉस है लेकिन कन्वर्जेशन ऐसी। मैं समझता हूं आप मुझसे डिसअपॉइंटेड हैं, चीजें नहीं हो रही हैं। आप बताइए हम अपना रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करें? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब बॉस क्या सोचेगा, ये तो मेरा बंदा बनना चाहता है ना? सेम इंसान, सेम सिचुएशन, सिर्फ अप्रोच बदली और रिजल्ट बदल गया। क्लाइंट के साथ भी ऐसा प्रिंसिपल है। क्लाइंट की पेन के बारे में बात करो। आपकी क्या प्रॉब्लम है? अपनी टॉप 3 प्रॉब्लम बताओ। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो आप ये फीस पे करेंगे। डन। और मैं आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देता हूं। अगर सॉल्व नहीं हुआ, पैसे वापस। अब क्लाइंट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार दिस इज डिफरेंट, दिस इज गुड। इसलिए विक्टिम वॉइस को फीड करना बंद कीजिए। ये नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव वॉइस आपकी सारी पावर ले जाती है। ये आपको अनडिपेंडेबल बनाती है, लेस रिसोर्सफुल बनाती है। विक्टिम बॉस को कोसता है, वरियर बॉस से पूछता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। विक्टिम को डिस्कार्ड करो, वरियर को जियो। इस प्रोग्राम में आप अपनी विक्टिम वॉइस को हील करेंगे। नेक्स्ट, राइट टेक्निक प्लस एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। लोग कहते हैं मेरी एग्जाइटी जा ही नहीं रही, मैं फियर स्टेट में पैनिक कर जाता हूं या कर जाती हूं। मैं पूछता हूं कौन सी टेक्निक की? स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग टेक्निक, एंग्जाइटी हैंड्स डाउन रिलीज, वेगस नर्व। हाँ मैं तो बहुत करता हूं, अच्छा करके दिखाओ। 99% बार लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग रिवाइज ही नहीं करते, वापस इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं। हाँ ये तो ऐसे होता है बोलकर अपना फॉर्मेट बना देते हैं। परमिशन मैटर करती है, ब्रेन और बॉडी ऐसे काम करते हैं। तो वेगस नर्व थेरेपी है 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। आपने 4 सेकंड भी कर दिया ना तो टेक्निक चेंज हो जाएगी। 3 सेकंड कर दिया तब भी चेंज हो जाएगी। 3 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। इनकंसिस्टेंटली कर रहे हो। अब आप ये वाली टेक्निक नहीं करनी, कुछ रिजल्ट मिलेगा, हाँ, अप डाउन, लेकिन सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे फीवर में आप कोई भी रैंडम दवाई नहीं दे सकते, सही बीमारी के लिए सही दवाई चाहिए। एंड सेकंड रूल, राइट टेक्निक फॉर राइट कंसर्न। कॉन्फिडेंस के लिए ब्रीथिंग नहीं कर सकते, ब्रीथिंग से रिलैक्सेशन आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। किसी का माइंड पढ़ना है तो आपको अंदर तो नहीं घुस सकते ना।
क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हर कंसर्न की टेक्निक अलग है। आप हर टेक्निक के इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते हैं अगर आप उस टेक्निक को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट, द A3 मॉडल, द वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन। हीलिंग के इंप्लीमेंटेशन का सबसे पावरफुल मॉडल शुरुआत होती है अवेयरनेस से। आपको पता होना चाहिए कि आप करंटली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसे किसी भी रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, वर्क प्लेस से समझ लो। अगर सामने वाला इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या वो आपका फीडबैक इंप्लीमेंट करेगा, खुद को चेंज करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सेम चीज तुम पर भी, हम सब पर भी अप्लाई होती है। अगर हम अवेयर नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस पर एक्शन भी नहीं होगा। एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ अवेयरनेस से शुरू होता है। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन एक्शन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल, 3I मॉडल, इंटरप्ट, इमिडिएटली, प्लस इंस्टॉल। A3 के साथ साथ चलता है, और 3I मॉडल जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव बिहेवियर, जो भी पैटर्न है, उसे इमीडिएट इंटरप्ट करें और पॉजिटिव से उसको रिप्लेस कर दीजिए। एग्जांपल लेते हैं, नर्वस स्टेट में मत जाओ। अगर मैं नोटिस करता हूं कि लीडर्स के सामने जाते ही मैं नर्वस हो जाता हूं, तो मैं नर्वस स्टेट में जाने से रिफ्यूज कर देता हूं। नर्वस स्टेट में मैं अपने माइंड और बॉडी के कंट्रोल में नहीं हूं। क्लाइंट के सामने नर्वस जाऊंगा तो खराब ही होगा ना। पहले कॉन्फिडेंस इंस्टॉल कीजिए, फिर जाइए। और जब नेगेटिव वॉइस चले, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आई एम अनलकी, ये वर्क नहीं करेगा, या नहीं, हो ही नहीं रहा, आपने अपनी नेगेटिव वॉइस को शट अप बोल दी। इसके लिए हमारे पास पूरी पूरी टेक्निक्स हैं। शट अप एंड सिट डाउन, इंटरप्ट करो, फिर पॉजिटिव साइड से काम शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल। अपनी बॉडी, बिहेवियर, एक्शंस और रिसोर्स पर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। आप आपकी लाइफ के लिए, चाहे माइंड बोले मेरा कंट्रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम पैनिक कर रहा है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, अपने माइंड को बताओ आई हैव फुल कंट्रोल। किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा कि कंट्रोल आपके पास ना हो। इसके लिए एडवांस सबकॉन्शियस बिलीफ भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन पहले ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है। नेक्स्ट, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।